नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आज हम जानेंगे कि अमीर और आम लोग पैसों के बारे में इतना अलग क्यों सोचते हैं। क्या फर्क है उनके माइंडसेट में जो कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। ये किस्मत नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी का खेल है। आज हम रिच डैड पुअर डैड की 10 सबसे पावरफुल बातें जानेंगे जो आपके पैसों को देखने और बढ़ाने का तरीका बदल देंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मिलेगा एक लाइफ चेंजिंग मंत्र। किताब की शुरुआत होती है रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी से। उनके दो पिता थे, पुअर डैड और रिच डैड। ये दोनों पिता उनके जीवन के दो अलग अलग रास्तों का प्रतीक थे। एक तरफ थे उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे और हमेशा यही सलाह देते थे कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी लेकिन पैसों की समझ गहरी थी। पुअर डैड का मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और नौकरी में स्थिरता सबसे जरूरी चीज है। वे हमेशा कहते थे कि रिस्क मत लो, सेविंग्स करो और खर्चों से बचो। उनके लिए सफलता का मतलब था एक अच्छी डिग्री, एक स्थायी नौकरी और हर महीने की सैलरी। वहीं रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। वे मानते थे कि असली शिक्षा पैसों की समझ में है, न कि सिर्फ किताबों में। उनका मंत्र था, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। वे हमेशा नए मौके तलाशते, बिजनेस और निवेश के बारे में सोचते और कहते कि असली आजादी तभी मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करे। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। उनके लिए सीमाएं थीं और वे खुद को उन्हीं सीमाओं में बांध लेते थे। वे खर्चों से डरते थे और हमेशा सोचते थे कि क्या खो सकता है। इसके उलट रिच डैड हमेशा पूछते थे, मैं ये चीज कैसे खरीद सकता हूं। वे चुनौतियों को मौके की तरह देखते थे और हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। उनके लिए सोचने का तरीका ही सबसे बड़ा फर्क था। एक सोच दिमाग को बंद कर देती है तो दूसरी सोच नए रास्ते खोलती है। यही सोच का फर्क इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। असली दौलत आपकी सोच में है, न कि सिर्फ डिग्री या सैलरी में। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो आपकी दुनिया भी बदल सकती है। यही है रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी का असली संदेश। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। रिच डैड का पहला सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी। असली संपत्ति आपका दिमाग है, न कि बैंक बैलेंस। स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाता है लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना नहीं। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैश फ्लो और टैक्स, ये सब समझना जरूरी है। लॉटरी में करोड़ मिल जाए लेकिन समझ नहीं हो तो सब गंवा सकते हैं। पैसों की समझ है तो आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो पैसा हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, किताबें पढ़िए, सीखते रहिए। रिच डैड का सबसे बड़ा नियम, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो पैसा निकालता है। मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेता है, महंगी कार, बड़ा घर, गैजेट्स। अमीर लोग अपनी कमाई ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाए, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब है जब आपके एसेट्स की इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। समाज हमें शुरू से यही सिखाता है, अच्छी पढ़ाई करो, फिर एक सुरक्षित और स्थिर नौकरी पकड़ो और पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहो। हर कोई यही सोचता है कि नौकरी में रहकर ही जिंदगी सुरक्षित है और यही सबसे सही रास्ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सोच के पीछे क्या छुपा है? असल में इस रास्ते की एक बड़ी लिमिटेशन है। आप अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना समय हर दिन बेच रहे हैं। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन आपके पास खुद के लिए वक्त कम होता जाएगा। यही है रैट रेस। हर महीने सैलरी आती है लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते जाते हैं। ईएमआई, बिल, बच्चों की फीस और रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ आपकी कमाई को खा जाते हैं। आप चाहकर भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते और हर महीने वही दोहराव चलता रहता है।
लेकिन अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका जानते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं, ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा कमाते हैं, चाहे वे खुद काम करें या न करें। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, न कि वे पैसे के लिए। बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, ये सब पैसिव इनकम के रास्ते हैं। इन क्षेत्रों में निवेश करके आप अपनी आमदनी के कई स्रोत बना सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक आजादी बढ़ती है। शुरुआत में मेहनत और धैर्य दोनों चाहिए। सिस्टम बनाना आसान नहीं, लेकिन एक बार आपने सही दिशा में कदम बढ़ा दिए तो ये सिस्टम आपके लिए लगातार फल देता रहेगा। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है और फिर सालों तक फल देता है। अपनी नौकरी को सिर्फ एक साधन मानिए, मंजिल नहीं। अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर समझदारी से एसेट्स खरीदिए, ताकि एक दिन आप भी चूहा दौड़ से बाहर निकल सके और असली आर्थिक आजादी का स्वाद चख सके। रिच डैड बच्चों को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की शिक्षा बचपन से देने में विश्वास रखते थे। बच्चों को दुकान में काम करवाया ताकि वो समझें पैसा कैसे घूमता है और बिजनेस कैसे चलता है। ज्यादातर माता पिता बच्चों को पैसों से दूर रखते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल अनपढ़ रह जाते हैं। बिजनेस माइंडसेट का मतलब है हर समस्या में अवसर देखना, सिर्फ कर्मचारी नहीं, मालिक की तरह सोचना। अपनी नौकरी में भी नए आइडियाज दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, यही स्किल्स आगे काम आएंगी। दुनिया पैसे देती है समस्याओं का हल करने वालों को। अपने अंदर के उद्यमी को जगाइए। हमारे समाज में अक्सर फेल होना नाकामी या शर्म की बात मानी जाती है। जब कोई एग्जाम में फेल हो जाता है या किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। उनके लिए फेलियर नाकामी नहीं, बल्कि सीखने का एक अनमोल मौका था। वो मानते थे कि हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें अपनी गलतियों से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, और यही असली ग्रोथ है। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते कि वो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर गलती से सीखते हैं। जब भी उन्हें कोई नुकसान या असफलता मिलती है तो वो हार मानने की बजाय उस अनुभव को एनालाइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं और अगली बार बेहतर करने की प्लानिंग करते हैं। यही वजह है कि उनकी हर हार आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फेलियर सक्सेस के प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे बच्चा चलना सीखने के लिए बार बार गिरता है, वैसे ही हम भी जब कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। अगर बच्चा गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। इसी तरह हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। जो कभी फेल नहीं होते वो कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे तो लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। रिस्क लेने से ही नए मौके मिलते हैं और फेलियर से ही असली सीख मिलती है। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और हर हार को सीखने का मौका मानते हैं। वो अपने फेलियर को छुपाते नहीं, बल्कि उसे ओपनली डिस्कस करते हैं ताकि दूसरों को भी उससे सीखने का मौका मिले। यही ओपन माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। गलतियों से डरना छोड़िए। छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट या छोटे स्केल पर बिजनेस शुरू कीजिए। हर फेलियर आपको मजबूत बनाएगा। याद रखिए, हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा समझदार और कॉन्फिडेंट बनते हैं। यही असली जीत है, हार नहीं, सीख है। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना आना चाहिए। रिच डैड की सलाह, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। करियर की शुरुआत में ऐसी जॉब चुनो जहां सबसे ज्यादा सीखने को मिले। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस। रॉबर्ट ने खुद सेल्स की नौकरी की ताकि डर से बाहर निकले और असली स्किल्स सीखे। अपनी जॉब को ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। हर डिपार्टमेंट को समझो, नई स्किल्स सीखो। सैलरी आज का बिल भरती है, लेकिन स्किल्स आपको जिंदगी भर अमीर बनाती है। रिच डैड पुअर डैड हमें एक क्लियर रोड मैप देता है, माइंडसेट और एक्शन प्लान। पहला स्तंभ, फाइनेंशियल एजुकेशन, सीखते रहिए, दिमाग को एसेट बनाइए। दूसरा, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझिए, इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाइए। तीसरा, रिस्क लीजिए, फेलियर से सीखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। चौथा, सीखने के लिए काम कीजिए, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। यही असली आजादी का मंत्र है।
रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि अमीरी एक सोच है, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। इस समरी ने आपको नई दिशा दी हो तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम कीजिए, खर्च ट्रैक कीजिए, असेट्स बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस ज्ञान को दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और बुक समरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कौन सी सीख सबसे पहले अपनाएंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बताइए इस वीडियो ने आपकी सोच पर क्या असर डाला। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखिए, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखो। आज आपने जो सीखा उसमें से एक चीज अपनी जिंदगी में उतारने का प्रण लीजिए। शुरुआत सबसे जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक याद रखिए, पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखो। धन्यवाद।